नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। द जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव्स आर दी 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो हमारी जो और सरकार है उसके 3 ऑर्गन्स होते हैं, जुडिशरी, लेजिस्लेचर एंड executive. So there are 3 organs of the government: judiciary, legislature and executive. There are some provision which make judiciary इंडिपेंडेंट ऑफ एनी इन्फ्लुएंस फ्रॉम द लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव्स। ऐसे कई प्रोविज़न हैं जो कि जुडिशरी को लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव से के इन्फ्लुएंस से अलग करते हैं कि जुडिशरी पर लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव किसी भी तरह का दबाव न डाले। तो ऐसे कई प्रोविज़न बनाए गए हैं कि जुडिशरी और लेजिस्लेचर किसी भी तरह का दबाव जो है वो जुडिशरी पर ना डाले। ठीक है, द प्रोविज़न विच इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी आर, अभी कौन सी प्रोविज़न है? फर्स्ट प्रोविज़न इज़ द चीफ जस्टिस एंड the chief justice and other judges of supreme court and state high court are appointed by प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो चीफ जस्टिस होते हैं, जो बाकी जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के या फिर स्टेट हाई कोर्ट के, इन सभी का अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करते हैं। वाइल अपॉइंटिंग देम द प्रेसिडेंट इज़ फ्री फ्रॉम पर्सनल फेवर और एनी पर्सनल बायस। इनको अपॉइंट करते समय प्रेसिडेंट किसी भी तरह की बायसनेस जो है या भेदभाव नहीं कर सकते। जो उस पोस्ट के काबिल है उसी को पोस्ट दी जाती है। सेकेंड इज़ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, judges of supreme court, high court and their chief justice cannot be removed from their office except बाय वे ऑफ इम्पीचमेंट। एक बार अगर इनका अपॉइंटमेंट हो गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का, हाई कोर्ट के जजेस का या चीफ जस्टिस का अगर एक बार अपॉइंटमेंट हो गया तो उसके बाद इनको इनके ऑफिस से रिमूव नहीं किया जा सकता। इनको रिमूव करने का एक ही तरीका है, वो है इम्पीचमेंट के थ्रू। इन पर जो है जिस तरह से प्रेसिडेंट को उनकी पोस्ट से हटाया जा सकता है उन पर इम्पीचमेंट लगा के, उसी तरह से जो कि पार्लियामेंट में बिल पास होता है, ठीक है, उसी तरह से इनको भी हटाने का प्रोसेस होता है। देयर सैलरीज एंड अलाउंस कैन नॉट बी रिड्यूस ड्यूरिंग देयर टेन्योर। उनकी सैलरी, उनके अलाउंसेस को उनके टेन्योर में, यानी कि जब तक वो पोस्ट पर हैं तब तक उनकी सैलरी अलाउंसेस कम नहीं किया जा सकते। हाँ, अगर देश में कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई है उसके अलावा किसी भी सिचुएशन में सैलरी अलाउंस कम नहीं होंगे। फोर्थ इज़ आफ्टर रिटायरमेंट दे कैन नॉट प्लीड इन एनी ट्रिब्यूनल ऑफ इंडिया। रिटायरमेंट के बाद जो है ये भारत के किसी भी सरकारी काम में जो है काम नहीं कर सकते। रिटायरमेंट के बाद जो है इन्हें किसी भी तरह की सरकारी वर्क करने की परमिशन नहीं होती। द सुप्रीम कोर्ट सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट और जुडिशियल अथॉरिटी इन इंडिया। इंडिया का हाईएस्ट कोर्ट है, हाईएस्ट कोर्ट है और जुडिशियल अथॉरिटी है। ये हमारे संविधान का रक्षक है, गार्जियन है। हाई कोर्ट ऑफ स्टेट एंड ऑल लोअर कोर्ट आर सबॉर्डिनेट टू सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा हर स्टेट के हाई कोर्ट होते हैं और लोअर कोर्ट्स होते हैं, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं। ये सभी के सभी जो है सुप्रीम कोर्ट के अंडर काम करते हैं। सबसे ऊपर का जो कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके बाद हाई कोर्ट आता है, सबसे नीचे सबॉर्डिनेट कोर्ट आता है। सबॉर्डिनेट कोर्ट भी 3 पार्ट में डिवाइडेड है: डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, रेवेन्यू कोर्ट एंड न्याय पंचायत। इसके बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। ये वाला जो डाटा है ये अपने नोटबुक में ड्रॉ करेंगे आज।